चुनावी अखाड़े में नेताजी के बिगड़े बोल। सियासी दंगल में बयानबाजी की हदें पार। पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान। सियासत में विरोध होना लाजमी है, लेकिन विरोध करते करते मर्यादा की सीमाओं को लांघ जाना और बयानों में सारी हदें पार कर जाना आजकल जैसे आम हो चला है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए झारखंड के साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने विवादास्पद बयान दे दिया। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को आश्वस्त रहना चाहिए और अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हुए ऐसी अपमानजनक और आक्रामक टिप्पणी करने से नजरुल इस्लाम खुद ही फंस गए और सोशल मीडिया में उनका ये बयान वायरल होने लगा तो उनकी पार्टी ने ही विवादास्पद बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी इस पर आग बबूला हो गई। वो कह रहे हैं कि 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, यानी वो सीधे तौर पर हत्या की बात करें। अब सीक्वेंस देखें, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की, हत्या की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन सी साजिश हो रही है? मानते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से तो बात करेंगे ही, उससे पहले चंपई सोरेन राजधर्म निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो, अविलंब नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। हम इलेक्शन कमीशन में तो लेकर मामले को जाएंगे। पार्टी का नेता है, अपने आप को पार्टी का नेता कहता है, उसका जो वक्तव्य है वो पूरी तरह से आपराधिक वक्तव्य है और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी मांग करी है और यहाँ के राज्य के डीजीपी से भी मांग करा है कि उनको अविलंब गिरफ्तार करके ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और फिर मैं दोहराता हूँ, मोदी जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मोदी जी के लिए 1 अरब 40 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच उनके साथ खड़ा है और वो देश के विकसित बनाने के लिए और लोगों के जीवन में उत्थान लाने के लिए काम करते रहे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सबक सिखाते रहे। चारों तरफ जब नजरुल इस्लाम के विवादास्पद बयान की आलोचना होने लगी, तब नजरुल इस्लाम को भी सियासी मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दिए गए बयान का पूर्ण रूप से मैं खंडन करता हूं और जो मेरे द्वारा संबोधन के क्रम में 400 फीट गाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा। बावजूद इसके इस बात से किसी को हाथ पहुंची, किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक छोटा सा क्लिप है उनका, पूरे भाषण के क्रम में किस परिप्रेक्ष्य में क्या वो बोलना चाह रहे थे, उसका आशय क्या था। जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली कि राजनीतिक रूप से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। प्रधानमंत्री महोदय हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक रूप से जमींदोज करने की बात, लेकिन फिर भी पार्टी के संज्ञान में आया, पार्टी इस पर जांच करेगी, जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई करेगी, शोकॉज करेगी। लेकिन इसको राजनीति का एक मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है। चुनावी माहौल में ऐसा अक्सर होता है, नेता वोटरों को लुभाने के लिए उत्साह में भाषण देते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिस पर बाद में वे खुद बगले झांकने लगते हैं। आज रामनवमी है, पूरा देश उत्सव मना रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगा वाले बयान के बाद अब सियासत और ज्यादा तेज हो चुकी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर हमला किया। हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में
भारत का गौरव बढ़ा रहा है। श्री राम के नाम पर सियासत जारी है। मौसम चुनावी है तो राम का नाम सियासतदानों की जुबान पर है। राजनीति की तरकश से धर्म के रंगे तीर निकल रहे हैं। एक दूसरे पर ऐसे तीरों से हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल इस धर्म युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, जहां से राम के नाम पर दंगे की बात उठी और फिर सियासी दंगल में मजहबी ताज ठोकी जाने लगी। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वो शख्सियत है जिन्होंने 30 साल के वामपंथी शासन को बंगाल की धरती से उखाड़ फेंका और फिर वामपंथी दलों को पश्चिम बंगाल में जमने नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों से ममता बनर्जी को सियासी जंग के मैदान में असली तपिश भारतीय जनता पार्टी से महसूस होती है। लिहाजा श्री राम के नाम पर उनके लिए चिढ़ की वजह बनते बनते अब सियासत का हथियार बन गया है। लेकिन मुसीबत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के इस हथियार को अपना हथियार बना लेती है और वहां पर जोरदार हमला करती है। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। ये वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत है या तुष्टीकरण की सियासत है, या फिर सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल को जनता के दरबार में गुनहगार के तौर पर पेश करने की चाल है। सियासी अखाड़ा है, सबसे बड़ा सियासी दंगल है। ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन राम के नाम पर चल रही जुबानी जंग में श्री राम किसकी नया पाल लगाएंगे, इसकी आखिरी चाबी तो जनता के हाथ में ही है। यहाँ जो शोभा यात्रा सब निकलेगा वो भव्य होगा, पूरा प्रदेश भगवा हो जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री महोदय, दुर्भाग्य है हमारे कि वो हर तरह से विघ्न डालने की कोशिश कर रही हैं। कभी बोलती हैं कि दंगा होगा। मुख्यमंत्री महोदय, आप कैसे बोल सकती है दंगा होगा? यदि आपके पास दंगा का कोई खबर है, दंगाइयों को रोकिए। आप, हम लोग को सबको पता है ना पथराव कहां से होता है, किस मकान के छत से होता है। वहां पर अपने फोर्स को भेज के उस छत को साफ करवाइए। एक समय यही भाजपा कहती थी कि यहाँ बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं होती, तो हम लोग विभिन्न समय में देखे हैं कि वो इस तरीका का आक्रमण करते हैं तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस सब धर्मों में विश्वास करती, सब जाति भाषा सबको लेकर विश्वास करती।